एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2.3। स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो चार्जेस दिए हैं। एक चार्ज यहाँ पर है 2 माइक्रोकुलम, दूसरा -2 माइक्रोकुलम। कहाँ पर है? तो पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। उसका मतलब कि एक यहाँ पर पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी है, और ये दो पॉइंट पर चार्जेस हमें दिया है यहाँ पर 2 माइक्रोकुलम और यहाँ पर है -2 माइक्रोकुलम। तो हमें ढूंढना क्या है? हाँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर भी हमें दिया है। तो ये तो डायपोल हो गई। डायपोल का मतलब क्या होता है? इक्वल चार्जेस, है ना, दो इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट, मीन्स दो इक्वल तो है ही लेकिन एक की साइन माइनस है इसलिए ऑपोजिट भी है। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो है और दोनों को कुछ डिस्टेंस से अलग भी किया हुआ है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है। ढूंढना क्या है हमें? तो हमें ये ढूंढना है कि ये डायपोल के कौन से पॉइंट पर, मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर होगी वो ढूंढना है। तो देखो, हमने जब भी थियरी पार्ट में देखा था कि डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर होती है। तो देखो, डायपोल का मिड पॉइंट यहां पर है, तो मिड पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन होता है वो क्या होता है? ये डायपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ये हमने थियरी पार्ट में देखा था। ओके, और हमें अगर समझना है तो हमें समझ भी लेते हैं कि हमें इक्वेशन देखो क्या है। तो V = KQ/R, ये इक्वेशन है। यहां से भी हमें पता चल जाएगा। देखो, मिड पॉइंट का डिस्टेंस यहां से हम देखें, देखो चार्ज तो इक्वल है, तो ये तो हमें दोनों के लिए चार्ज तो इक्वल है। तो अगर मैं ये इसके लिए पोटेंशियल निकालूं तो ये पोटेंशियल कितना होगा? VA = ये चार्ज, यहां पर जो चार्ज है उसका पोटेंशियल मिड पॉइंट पर कितना होगा? तो VA = K 2 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस R। तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R। तो डिवाइडेड बाय R। ओके, अब ये चार्ज यहां पर जो पॉइंट B पर है वो चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? तो VB = पोटेंशियल को नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R। टोटल पोटेंशियल यहां पर कितना होगा? तो दोनों का एडिशन V = VA + VB। अगर ये दोनों को आप प्लस करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। तो देखो, ये पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हुआ? 0। ओके, दूसरा यहां पर आप देखोगे कि एक पॉइंट यहां पर आप कंसीडर करो, दूसरा पॉइंट यहां पर, मीन्स ये पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है? तो यहां से R' डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस यहां पर होगा। तो यहां पर चार्ज तो इक्वल है ही और डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो देखो, चार्ज इक्वल, डिस्टेंस इक्वल, तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा? दोनों का पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, जिसकी वजह से आप कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे वहां पर पोटेंशियल ऑलवेज 0 होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर ले लो R" डिस्टेंस पर, तो यहां पर भी जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। कोई भी पॉइंट ये सरफेस पर ले लो, सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर होती है कि पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही वही होता है कि जहां पर पोटेंशियल सेम होता है। देखो, ये पॉइंट पर पोटेंशियल 0, ये पॉइंट पर पोटेंशियल 0, ये पॉइंट पर पोटेंशियल, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये केस के लिए, डायपोल के केस के लिए पोटेंशियल यहां पर, ये प्लेन पर पोटेंशियल 0 ही होता है। ओके, तो ये हमें ये तो पता चल गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर है। ये रही इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर हम वर्ड में लिखना चाहे तो द प्लेन, ये प्लेन है। ओके, तो द प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर होती है? तो द प्लेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट से पास होता है।
मिड पॉइंट नॉर्मल टू ए बी। ओके, ए बी का प्लेन ऐसा है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए बी। देखो ये ए बी का प्लेन है और हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो प्लेन पास हो रहा है मिड पॉइंट से वहां, वो है क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एंड वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो एंड पोटेंशियल एट on equipotential surface is 0। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां से पास होगा। अब हमें क्या करना है, तो दूसरा क्वेश्चन, अब ये ए का आंसर था, रिजल्ट था। अब बी में क्या करना है, तो हमें ये पूछा गया है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वह ये सरफेस पर फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो देखो फील्ड तो कहां पर होता है, तो कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट ले लो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर फील्ड होता है। ओके, तो ये फील्ड की डायरेक्शन हुई। अगर ये पॉइंट लोगे आप तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये फील्ड की, ये चार्ज का फील्ड की ये फील्ड ये होगा, ये चार्ज का फील्ड ये होगा, नेगेटिव चार्ज इसीलिए। तो ये दोनों को पैरेललोग्राम बनाओगे तो आपको रिजल्टेंट यहाँ पर मिलेगा। कोई भी पॉइंट आप ले लो, सारे पॉइंट पर ऐसा ही आपको मिलेगा। तो जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, ए टू बी की ओर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is A to B। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट था एग्जाम्पल नंबर 2.3 का।